वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आज हम बात करेंगे चुनावी आंकड़ों को लेकर। जी हां, जिन आंकड़ों को लेकर हर किसी की उन आंकड़ों पर नजर रहती है, जिन आंकड़ों को लेकर राजनीतिक दल बातें करते हैं, और उन आंकड़ों के पीछे छिपे इतिहास और अनसुने किस्सों को भी आपको बताएंगे। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव की वोटिंग। आज हम आपको राजस्थान के राजनीति के ऐसे पहलुओं को बताएंगे जिनसे आपके सामने राजस्थान की राजनीति की सारी तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। लेकिन उससे पहले देखिए राजस्थान की राजनीति का इतिहास। भारत के सबसे विकसित और सुंदर राज्यों में से एक है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान ही है। साल 1949 में इसे राज्य के तौर पर भारत में शामिल किया गया। राजस्थान को राजाओं की भूमि और रजवाड़ों की धरती कहा जाता है। यहाँ के भव्य राजमहल वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने हैं। राजस्थान हमेशा से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। राजपूताना शासन के दौरान यहाँ काफी विकास हुआ। राजस्थान बापा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा और राणा प्रताप जैसे प्रतापी राजाओं की ये भूमि रही है। राजस्थान की सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटा हुआ है। राजस्थान में 33 जिले हैं। यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 6.89 करोड़ है। इसमें महिलाओं की संख्या तकरीबन 3.5 करोड़ और पुरुषों की संख्या 3.2 करोड़ है। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को भारत के 7वें राज्य के रूप में हुआ। इस राज्य में 33 जिले और 200 विधानसभा सीटें हैं। बात करें राजनीति की तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। वो एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ ही दीन दलितों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करना चाहते थे। राजस्थान में अब तक 14 मुख्यमंत्री हुए। इनमें मोहनलाल सुखाड़िया सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बने। सुखाड़िया 4 बार राजस्थान की सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहली बार 13 मार्च 1967 में, दूसरी बार 29 अगस्त 1973, तीसरी बार 16 मार्च 1980 और चौथी बार 15 दिसंबर 1992 में। राजस्थान की सत्ता पर कांग्रेस ने 18 साल लगातार राज किया। साल 1977 में भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का नाम जनता पार्टी हुआ करता था। 1980 में भैरों सिंह शेखावत की इस्तीफे के बाद एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आई और 10 साल तक के लिए अपनी सीट पक्की कर ली। लेकिन एक बार फिर भाजपाई भैरों सिंह शेखावत कांग्रेस का तिलिस्म तोड़ने में कामयाब रहे और 4 मार्च 1990 को राजस्थान के दोबारा मुख्यमंत्री बने। तब से लेकर आज तक सत्ता की पारी एक बार कांग्रेस तो दूसरी बार भाजपा के हाथों आती रही। वसुंधरा राजे राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। वो अब तक 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। पहली बार 8 दिसंबर 2003 को और दूसरी बार 13 दिसंबर 2013 को। राजस्थान के कुछ रोचक फैक्ट भी आपको बता दें। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना राजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। भारत की एकमात्र खारे पानी वाली नदी लूनी
राजस्थान के थार रेगिस्तान से गुजरती है। राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, जबकि पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। अब 2023 विधानसभा चुनाव के समीकरणों को समझने का प्रयास करते हैं। 2018 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि इससे पहले 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से जीत दर्ज की थी। 2018 के चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुल 1,39,35,201 वोट पड़े, जो कि 39.30% वोट शेयर रहा, जो कि पिछली बार के मुकाबले 6.23% ज़्यादा था। अगर सीटों की बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को कुल 100 सीटें मिली थी, जो कि 2013 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले 79 ज़्यादा है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी को 1,37,57,502 वोट मिले, जो कि 38.77% वोट शेयर रहा। 2013 के चुनाव में ये वोट शेयर 45.17% था। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 73 सीट मिली थी, जो कि 2013 के मुकाबले 90 कम थी। अगर बात निर्दलीयों की करें तो सभी निर्दलीयों को कुल मिलाकर 33,72,206 वोट मिले, जो कि कुल वोट शेयर का 9.5% रहा। निर्दलीय उम्मीदवारों को कुल मिलाकर 13 सीट मिली थी, जो कि 2013 के मुकाबले 6 सीटें अधिक थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 4% वोट शेयर के साथ कुल 14,10,995 वोट हासिल किए थे और कुल 6 सीटों पर कब्जा किया था, जो कि एक बड़ा उलटफेर था। राजस्थान में चुनावी घमासान के बीच भाजपा, कांग्रेस और बसपा सहित सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रही हैं, लेकिन राजस्थान के चुनावी आंकड़ों को देखें तो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए भाजपा और कांग्रेस की असल खींचतान 119 सीटों पर रहती है। प्रदेश में 60 सीटें ऐसी हैं जिन पर हमेशा भाजपा का कब्जा रहता है, तो 21 सीटों पर कांग्रेस लगातार जीतती आई है। लेकिन प्रदेश की 119 सीटें ऐसी हैं जिनको जीतने के लिए दोनों ही पार्टियां राजनीति का हर दांवपेच वहां पर खेलती है। इन सीटों पर जीत हासिल करने के बाद ही पार्टी सत्ता में पहुंचती है। अगर विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो भाजपा को 5 बार पाली में जीत मिली, जबकि 4 बार उदयपुर, लाडपुरा, रामगंज, मंडी, सोजत, झालरापाटन, खानपुर, भीलवाड़ा, ब्यावर, फुलेरा, सांगानेर, रेवदर, राजसमंद, नागौर में जीत मिली। साथ ही कोटा साउथ, बूंदी, सूरसागर, भीनमाल, अजमेर नॉर्थ, अजमेर साउथ, मालवीय नगर, रतनगढ़, विद्याधर नगर, बीकानेर ईस्ट, सिवाना, अलवर सिटी, सिंध में 3 बार बीजेपी ने जीत दर्ज कराई, जबकि 33 सीटों पर 2 बार भाजपा को जीत मिली है। इस तरह कांग्रेस की बात करें तो 5 बार जोधपुर की सरदारापुरा सीट से कांग्रेस को जीत मिली, जबकि धौलपुर जिले की बाड़ी सीट पर 3 बार कांग्रेस जीती। 3 बार झुंझुनू में, बागीदोरा, सपोटरा, बाड़मेर, गुड़ामालानी, फतेहपुर में कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई। साथ ही डीग, कुमेर, सांचौर, बड़ी सादड़ी, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, सरदार शहर सहित 13 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। उदयपुर में 25 साल से कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। 71 साल में 14 चुनाव हुए, लेकिन सिर्फ 1985 और 1998 में कांग्रेस वहां से जीती थी। इस तरह फतेहपुर में 1993 के चुनाव में आखिरी बार भाजपा के भंवरलाल ने जीत हासिल की। उसके बाद बीजेपी कभी नहीं जीत पाई, जबकि दौसा लोकसभा सीट के अंदर आने वाली 82 विधानसभा सीट से कांग्रेस 1985 में अंतिम बार जीती थी। 38 साल में कांग्रेस को वहां सफलता नहीं मिली। पिछले 3 चुनाव लगातार निर्दलीय उम्मीदवार ने 82 सीट जीती है। ये एक बड़ी है और देखने वाली बात है कि वहां पर दोनों ही दलों का कुछ भी नहीं चला। वहां पर ना भाजपा पसंद है और ना कांग्रेस पसंद रही। वहीं कोटपुतली में 1998 के चुनाव में बीजेपी के रघुवर सिंह जीते थे। उसके बाद भाजपा की इस सीट पर कभी वापसी नहीं हुई।
तो प्रदेश की सांगानेर सीट से 1998 के चुनाव में कांग्रेस से आखिरी बार इंदिरा मायाराम जीती थी। उसके बाद कांग्रेस को कभी ये सीट नहीं मिल पाई। रतनगढ़ सीट की अगर हम बात करें तो 1998 में कांग्रेस के जयदेव प्रसाद इंदौरिया अंतिम बार जीते थे, फिर कांग्रेस को ये सीट कभी वापस नहीं मिली। वहीं सिवान में 1998 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के गोपाराम मेघवाल जीते थे। उसके बाद कांग्रेस का इस सीट पर कभी खाता नहीं खुल पाया। इस तरह से अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट जातीय समीकरण के आधार पर रहते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम का चुनाव रहता है, लगभग यहाँ पर धर्म की राजनीति हावी रहती है। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान में कैसे सत्ताधारी कांग्रेस के 4 खेमे बटे हुए हैं। विधायकों का एक खेमा है जो आलाकमान के साथ है, दूसरा खेमा कहते हैं अशोक गहलोत के साथ है, तीसरा खेमा कहते हैं सचिन पायलट के साथ है और चौथा जो खेमा है वो सीपी जोशी के साथ है। सबसे अधिक विधायक अभी हाईकमान के साथ हैं, ये संख्या करीब 45 मानी जा रही है। इन विधायकों में वे छोटे छोटे खेमे और सियासी घराने भी शामिल है जो ना गहलोत के पक्ष में है और ना पायलट के। आला कमान के समर्थन वाले खेमे के जो विधायक हैं अगर उन पर नजर डालें तो उसमें दिव्या मदेरणा विधायक ओसिया दिव्या कांग्रेस के पूर्व दिग्गज नेता परसराम मदेरणा की पोत्री और पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की बेटी है। मदेरणा खानदान शुरू से ही गहलोत विरोधी रहा है। इसकी वजह 1998 में परसराम मदेरणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन आला कमान की मदद से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए। राजस्थान के ताजा सियासी घटनाक्रम के बीच दिव्या मदेरणा खुलकर अशोक गहलोत के विरोध में खड़ी रही है। वहीं राजेंद्र सिंह विदुड़ी विधायक बेगू विदुड़ी भी आला कमान के साथ हैं। वे उन नेताओं में से हैं जो सीधे सोनिया गांधी के संपर्क में रहते हैं, ऐसा बताया जाता है। और सोनिया गांधी का यह भरोसा भी है कि राजस्थान के अधिकतर विधायक हाईकमान के साथ हैं और हाईकमान का जो भी फैसला होगा अधिकतर विधायक उसे ही मंजूर करेंगे। राजेंद्र सिंह गुढ़ा मंत्री बने और वो G6 ग्रुप के नेता भी रहे और गुढ़ा गहलोत के वफादारों में गिने जाते हैं। वे बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए, 6 विधायकों के नेता हैं। उन्होंने सभी बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन अब पाला बदल लिया है। अब वे हाईकमान के साथ हैं, लेकिन अपने आप को सेफ रखने के लिए वे कभी कभार सचिन पायलट का भी समर्थन करते नजर आते हैं। गहलोत G6 को ही हथियार बनाकर हर बार अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं। अशोक गहलोत खेमा संख्या बल के लिहाज से अभी भी दूसरे नंबर पे। अशोक गहलोत गुट करीब 30 विधायक अगर हम देखें वो अशोक गहलोत के साथ नजर आते हैं। इसके अलावा करीब 10 और विधायक हैं जो गहलोत, सीपी जोशी और हाईकमान के बीच लगभग कॉमन है, मतलब वो किसी के भी साथ जा सकते हैं जहां पर सत्ता की ताकत है। ये 10 उधर ही लगभग जाएंगे। इस तरीके की बातें लगातार वहाँ राजनीतिक जो बैठकें होती है उसमें होती रहती हैं। अगर हम बात करें अशोक गहलोत गुट के प्रमुख जो विधायक हैं तो उसमें सबसे पहला नंबर आता है शांति धारीवाल, नगरीय विकास मंत्री हैं। धारीवाल 1998 से अशोक गहलोत के साथ हैं। जब वे पहली बार सीएम बने तब से गहलोत ने हर बार सबसे वजनी महकमे शांति धारीवाल को ही दिए हैं। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं तो वह है महेश जोशी जो जलदाय मंत्री है। अशोक गहलोत के करीबी और वफादार है। उनके लिए विधायकों की लॉबिंग का काम भी लगभग यही करते हैं। गोविंद सिंह डटोसरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, डटोसरा जाट समुदाय से आते हैं। उनको साथ रखकर गहलोत जाटों को साधने की कोशिश करते रहे हैं। जीएस डटोसरा सीएम पद के लिए गहलोत की तीसरी पसंद है। एक और बड़ा नाम है प्रताप खाचरियावास जो मंत्री हैं। खाचरियावास खुलकर अशोक गहलोत के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। वे पहले सचिन पायलट गुट में थे, उन्हें पायलट ने ही मंत्री बनवाया था, लेकिन 2020 में पाला बदलकर गहलोत कैंप में आ गए। एक और नाम है गोविंद मेघवाल, ये भी मंत्री हैं। मेघवाल दलित समुदाय से आते हैं और सचिन पायलट के खिलाफ मोर्चा इन्होंने ही खोल रखा है। एक और नाम आता है वो है महेंद्र चौधरी, विधानसभा में उप मुख्य सचेतक। ये अशोक गहलोत के लिए फ्लोर मैनेजमेंट का काम देखते हैं। सचिन पायलट खेमा, सचिन पायलट गुट के पास भी करीब 30 विधायकों का समर्थन है, ऐसा कहा जाता है। साल 2020 में कांग्रेस से बगावत के दौरान 19 विधायक ही उनके साथ थे, लेकिन अब ये संख्या बढ़ गई है। पायलट गुट के प्रमुख विधायकों को अगर हम देखें तो उसमें हेमाराम चौधरी वन मंत्री हैं, पश्चिम राजस्थान में कांग्रेस का बड़ा जाट चेहरा है। सचिन पायलट ने ही मंत्री बनवाया। जाटों को पायलट के पाले में लाने के लिए लगातार जुटे रहते हैं। वेद प्रकाश सोलंकी विधायक चाकसू, सचिन पायलट ने ही टिकट दिलवाया था, उनके पक्ष में लगातार लॉबिंग करते नजर आते हैं।
मुरारीलाल मीणा, ये भी मंत्री हैं, सचिन पायलट के साथ खुलकर साथ रहते हैं। मीणा समुदाय को उनके साथ लाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। एक और बड़ा नाम है दीपेंद्र सिंह शेखावत, विधायक व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। साल 2020 में सचिन पायलट के विधायकों के साथ मानेसर में कैंप करने की पटकथा के रचनाकार यही माने जाते हैं। एक नाम और है राकेश पारीक, विधायक मसूदा। पारीक भी सचिन पायलट के बड़े समर्थक हैं। अब एक और बात करते हैं, एक और गुट है सीपी जोशी गुट। जी हाँ, उसमें आते हैं उदयलाल आंजना जो मंत्री हैं, मेवाड़ से आते हैं। आंजना पहले पायलट के साथ थे, फिर पाला बदल लिया। दूसरा नाम आता है लालचंद कटारिया, ये भी मंत्री हैं। कटारिया मूल रूप से सीपी गुट में है, लेकिन अशोक गहलोत का भी समर्थन करते नजर आते हैं। एक और नाम है रामलाल जाट, राजस्व मंत्री, ये भी सीपी जोशी के समर्थक माने जाते हैं। ऐसे ही वहां बहुत सारे गुट हैं और ये लगभग वो चेहरे हैं जिनकी चर्चा आम होती रहती है। अब हम बात करते हैं जाति पर आधारित राजनीति की, और राजस्थान भी उससे अछूता नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 25 नवंबर को है। यहाँ सत्ता में बैठी कांग्रेस जहाँ फिर से जीत दोहराना चाहती है, तो बीजेपी जाति फैक्टर के सहारे सत्ता में वापस आना चाहती है। मतलब जाति का जो गुणा भाग है वो बहुत ज़्यादा राजस्थान में भी चलता है। दोनों ही दल जाति फैक्टर को अनदेखा नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं साथ लेकर चल रहे हैं। राजस्थान में जाट, राजपूत, गुर्जर, मीणा समाज की संख्या अच्छी खासी है और ये नतीजों को प्रभावित भी करते रहे हैं। 9% आबादी के साथ जाट सूबे में सबसे अहम माने जाते हैं। शेखावाटी और मारवाड़ के 31 निर्वाचन क्षेत्रों में इनका सीधा दबदबा है। 200 सीटों वाले राजस्थान विधानसभा में 37 सीटों पर जाटों का दबदबा रहता है। अगर हम बात करें, जबकि 17 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजपूतों की संख्या अधिक है। पिछली बार सबसे ज्यादा विधायक जाट समाज से ही निकल कर आए। अगर जनसंख्या के लिहाज से देखें तो राजस्थान में एससी वोटर 18%, एसटी वोटर 14%, मुस्लिम वोटर 9%, ओबीसी 40% और गुर्जर 5%, जाट वोटर 10%, माली 4%, स्वर्ण वोटर 19% है, जिसमें ब्राह्मण 7%, राजपूत 6% और वैश्य 4% और अन्य में 2%। अगर हम बात करें चुनाव के बाद सत्ता में कौन काबिज होगा, इसके बारे में अभी कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन इस बार के चुनाव में सत्ता की चाबी राज्य के एफवी यानी फर्स्ट वोटर के हाथ में है। जी हाँ, जो पहली बार वोट डाल रहे हैं। इस बार राजस्थान में 22,06,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे और अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि ये वो युवा वोटर है जो वास्तव में बहुत कुछ समझता है, पढ़ा लिखा मतदाता है। इस बार विधानसभा चुनाव में 5,26,80,545 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 2,73,58,627 पुरुष मतदाता है, जबकि 2,51,79,422 महिला मतदाता है। ट्रांसजेंडर मतदाता 606 हैं, जबकि सहरिया आदिवासी मतदाता 77,343 हैं। दरअसल सहरिया शब्द पारसी के सहर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। इस जाति के लोग जंगल में निवास करते हैं। बता दें 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य में कुल 4,77,89,000 मतदाता थे। राज्य में मतदान केंद्रों की संख्या 51,187 से बढ़ाकर 51,756 हो गई है। इस बार युवा मतदाता करीब 2.73 करोड़ है, जो बहुत बड़ा एक फैक्टर है। इनकी उम्र 18 से 39 साल के बीच में है। इसमें 22,06,000 से ज्यादा ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार वोट करेंगे, जिनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है। जबकि 20 साल से 29 साल के वोटर को अगर हम देखें तो 1.32 करोड़ और के लगभग जो वोटर है वो है। 30 से 39 साल के वोटर को अगर हम देखें तो वो 1.85 करोड़ है। तो ये थी राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव पर हमारी एक खास छोटी सी रिपोर्ट। इसमें लगभग हमने जानने का प्रयास किया है कि आखिर राजस्थान के अंदर वर्तमान चुनाव में कौन से मतदाता इस चुनाव को प्रभावित करते नजर आते हैं और किन मतदाताओं पर सभी दलों की नजर है। तो ऐसे में एक फैक्टर तो साफ दिखता है कि इस बार के चुनाव में जो युवा मतदाता है, जो प्रथम बार का मतदाता है, जी हाँ, जो पहली बार वोट डालेगा, उसकी भूमिका बड़ी होने वाली है। इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत।
जय हिंद।